हेलो बिलीवर्स, गुड इवनिंग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने जो होमवर्क दिया था वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा और नहीं किया है तो कर लीजिए। और मैं कर ही क्या सकता हूँ, इसके अलावा कह सकता हूँ सिर्फ आपसे। देखिए, मैं बैठा था तो मेरे दिमाग में कुछ बात आ रही थी जो आपसे करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कैसे अभी बात करूँगा। आप तो सुबह आने वाले हैं। कब तक तब तक मुझे याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा कि ये बात करनी थी। तो मैं ना ये सोच रहा था ना कि दो टॉपिक है मेरे पास आपके लिए। एक आपका समय, दूसरा है आपकी मार्कशीट जो आपको मिलने वाली है क्लास ट्वेल्थ की। देखिए, लोग कहते हैं कि गया हुआ समय वापस नहीं आता। सही है, आप भी जानते हैं। और ये हम जानते भी हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, सबने गेम खेला होगा। जैसे गेम कोई खेलते हैं आप, तो आपने देखा होगा, अगर आप किस मान लो आप गेम खेल रहे हैं, खेलते खेलते एक ऐसा लेवल आता है, कई सारे लेवल आपने पार किए, क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप आउट हो गए। तो फिर वहाँ से वो गेम स्टार्टिंग से आ जाता है। फिर वो मतलब फिर उसको स्टार्ट से खेलना है। मतलब जब आउट होते तो आप सोचते हैं ना कितना कष्ट होता है कि बताओ आउट हो गया, फिर से दोबारा खेलना पड़ेगा। या फिर जो लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट, जो क्रिकेट के फैन हैं, ज़्यादातर बच्चे होते हैं, तो उन्होंने देखा होगा पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया ने सारे वनडे मैच जीते, अपने सारे मैच जीतते हैं वो, बस फाइनल हार जाते हैं। बस काम खत्म हो जाता है वहीं से। तो मतलब उसको समय भी गया, वो उनकी तैयारी भी गई। उसके बाद फिर हमको भी वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी सारा इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम आता है, फिर जीतते हैं, पर उसके बीच में कितना गैप हुआ। मतलब ये होता है समय की वैल्यू। मतलब आप समझ नहीं सकते, अगर आप समय चला गया ना तो वापस नहीं आता। और दूसरा, अगर आप रिलेट कर पाएँ तो अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखिए जो पिछले साल फेल हो गए बोर्ड एग्जाम्स में। सोचिए, मतलब वो फिर से भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। कितना मतलब कष्टकारी होता है ये। मैं ये सोचता हूँ वो बच्चे जो फेल हो जाते हैं, उनके जब पेरेंट्स जब आते हैं, मतलब फिर से वो फ़ी जमा करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, ठीक है, उसके बाद वो तैयारी करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही कष्टदायी होता है वो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्लेन दिस। सो प्लीज़, मेहनत आप कर रहे हैं, थोड़ी सी और करिएगा। ये ऐसा मौका ना आए जिससे आप दोबारा उसी क्लास में बैठे मिलें, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब पास हो जाएं, और ऐसी मेरी विशेस भी हैं आपके लिए। आप सब पास हो जाएं और पास होने के बाद अपने अपने ग्रेजुएशंस में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें और अच्छी पढ़ाई करें। और दूसरा ना, मार्कशीट आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्कशीट का कुछ ऐसा है कि जैसे आपके पापा आपसे कहें कि आपको एक फ़ोन लेना है। लेट सपोज आपको एक फ़ोन दिलाया जा रहा है, पापा कह रहे हैं आपको फ़ोन लेना है, और आपसे उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो फ़ोन ले लो। तो आप क्या करेंगे? आप मोबाइल उठाएंगे, यूट्यूब खोलेंगे, गूगल खोलेंगे और सर्च करेंगे विच इज़ द बेस्ट फ़ोन इन दिस प्राइस, इन दैट प्राइस। ठीक है, तो ज़्यादातर तो लोग तो सबके पहले दिमाग में आता है आईफोन लेंगे, या फिर जो भी सबसे प्रीमियम, मतलब प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ लेंगे, क्योंकि वो पैसा पापा लगा रहे हैं, इस वजह से आप प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन देखेंगे। तो पापा मार्कशीट भी तो मांग रहे हैं आपसे, तो वो प्रीमियम नहीं देनी क्या आपको? वो बात अलग है। जो लोग कहते हैं ना कि मार्कशीट एक कागज़ का टुकड़ा होता है, तो वो कुछ ही परसेंट लागू होती है, सब पे लागू नहीं होती। वो कुछ परसेंट लोगों पर ही लागू होती है कि मार्कशीट एक कागज़ का टुकड़ा है। मार्कशीट यदि या तो आप ले ही ना रहे हो, और अगर ले रहे हैं तो अच्छी मार्कशीट लेनी है ना, हमें ज़बरदस्त मार्कशीट लेनी है, जिससे आपका ना मतलब देखने में लगे कि मार्कशीट है। जैसे फ़ोन आप निकालते हैं, लगता है, पूछते हैं 10 लोग क्या फ़ोन है, कि कितने का लिया, कहाँ से लाए हो, हमें भी लेना है, कितने, कौन सा कंपनी का है, इन ऑल दैट। तो वैसे ही आपको मार्कशीट वैसे लिखने की लोग देखें जिसमें कहें कि वाह, कि क्या मतलब कितने ज़बरदस्त नंबर आपने लिए। जब आप कोई भी चीज़ खराब नहीं खरीदते हैं, शूज़ आपको लेने होते हैं महंगे से महंगे लेते हैं, पापा को दिलाने हैं, कपड़े लेने आप ब्रांडेड लेते हैं, तो मार्कशीट ब्रांडेड नहीं लेनी क्या? या तो ले ही ना रहे हूँ,
पापा का भी पैसा नहीं खर्चा होता, मम्मी भी सुबह परेशान नहीं होती, खाना नहीं बनाती बनाती परेशान नहीं होती। कितने लोग आपके पीछे परेशान हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, ये सब कुछ आप ध्यान में रखिए। अपने टीचर्स की जो मेहनत है, पेरेंट्स की जो, पापा ने जो आपके लिए मेहनत की, उन्होंने जो पैसा आपको दिया है आपकी पढ़ाई के लिए, कोचिंग स्कूल फीस जमा की है, मम्मी ने आपके साथ जो मेहनत की है, आपका कपड़े धुले हैं, आपकी ड्रेस धुली है, आपकी बैग प्रिपेयर किए हैं, आपके लिए खाना बनाया है। इन सब बातों को याद रखिए, इन्होंने भी आपके साथ मेहनत किया है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से ऐसी मेहनत करनी है कि वो सारी चीज़ें दोबारा से वापस ना आए। मैं आपको ना दोबारा उन क्लास में नहीं देखना चाहता। मतलब ज़बरदस्त होना चाहिए कि ऐसी मेहनत करो कि रिजल्ट ना टॉप क्लास रहे। ये नंबर दिखने चाहिए 80 85 90, ऐसे नंबर दिखने चाहिए, रियल मेहनत वाले नंबर दिखने चाहिए। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, work hard, be smart, and crystal clear your all entire subject concept, entire subjects. Please, thanks a lot. एंड अगर मेरे दिमाग में ऐसी कोई थॉट आती है, यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके। थैंक यू।